गूगल एड अकाउंट्स अगर आपका भी ब्लॉक हुआ है या फिर आप सोच रहे हो कैसे इसको सॉल्व किया जाए या फिर क्यों हो रहे हैं गूगल एड्स अकाउंट में ज्यादा ब्लॉक, आज इसी टॉपिक पे आराम से बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स जो रीजन है गूगल अकाउंट के ब्लॉक होने के और कैसे आप उनको सुधार सकते हो और कैसे आप अपने अकाउंट को दोबारा से ले सकते हो। तो गाइस आज इस वीडियो में इसी पे डिस्कस करेंगे, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, बेल आइकन को दबा देना। मेरा नाम है यश पांडे, आप लोग देख रहे हैं एफिलिएट मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड, कमेंट अप। तो दोस्तों गूगल एड अकाउंट क्यों ब्लॉक हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं कि मेरा जैसे कि ये आप गूगल एड अकाउंट देख रहे हो एक, जिसमें मैंने 1,73,000 के ऊपर खर्च कर चुका हूं, मतलब गाइस लगभग 2 लाख के लमसम खर्च कर चुका हूं। एंड ऐसे मेरे 6 और अकाउंट्स हैं अलग अलग जो कि मैंने बैकअप के तौर में रखे हैं और कई अकाउंट्स पे मैं टेस्टिंग भी करता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स की, अलग अलग एफिलिएट प्लेटफॉर्म की। एंड गाइस मैंने देखा है मेरा अभी तक ऑलमोस्ट एक भी अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, एक अकाउंट सिर्फ ब्लॉक हुआ था एंड वो अकाउंट ऐसे ही ब्लॉक हो गया था बिकॉज वो मैंने काफी समय पहले मतलब 2019 के पहले उस पर कोई एड रन की थी, तब वो जाके ब्लॉक हुआ था। बट जब से मैंने स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग तब से मेरा एक भी अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है। एंड ऐसे इसका रीजन क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट कई ऐसे रीजन है जिनकी वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, जो कि मेन रीजन है और उनको अगर आपने समझ लिया और उनको सॉल्व कर लिया, फिक्स कर लिया, तो आपका अकाउंट है वो ब्लॉक होना बंद हो जाएगा। बिकॉज अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग एड रन कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आनी ही वाली है। और लास्ट में जाके मैं आपको एक और एक्स्ट्रा टिप दूंगा, और सच में अगर आपको जानना है कि कैसे गूगल एड अकाउंट पे काम करना है और कैसे उसको बिना ब्लॉक किए काम करना है, तो गाइस ये वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली मिस्टेक जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो है नो वार्म अप। अब बेसिकली ये क्या होता है इसका, जैसे कि आप एक जिम में ज्वाइन किए हो और अभी तक आपने कभी भी जिम ज्वाइन नहीं की या पहली बार जिम जा रहे हो, और जब भी आप एक्सरसाइज करने जाओगे तो सबसे पहले आपको लोग बताएंगे, जो भी वहाँ का ट्रेनर होगा, अगर सही में वहाँ ट्रेनर है कोई, तो वो आपको बताएगा कि पहले आपको कार्डियो करना चाहिए, मतलब अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना चाहिए ताकि फ्लेक्सिबल हो सके, एंड देन जाके आप कोई एक्सरसाइज करो ताकि कोई आपका बोन क्रैक ना हो जाए, कोई आपको दिक्कत ना हो, बेसिकली मसल्स पेन ना हो। तो इस कारण आपको पहले स्ट्रेच करना पड़ता है, तब जाके आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाते हो और आपकी मसल्स ग्रो करती हैं। और यहीं पे अगर आप बिना कार्डियो किए, बिना स्ट्रेच किए आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लगोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको कुछ दिक्कतें आ जाएं, आपके बैक में इशू हो जाए, आपके बोन्स में इशू हो जाए, आपकी मसल्स में। तो इसीलिए आपको वार्म अप करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गूगल एड्स अकाउंट को। अब वार्म अप होता क्या है? वार्म अप बेसिकली गाइस आपको पहले ही कुछ एड्स चला के देखनी पड़ेगी, वो कैसे चलाते हैं उसके बारे में एक पर्टिकुलर मैं वीडियो लाऊंगा कि कैसे वार्म अप करते हैं गूगल एड अकाउंट को। अगर सीखना है नीचे कमेंट जरूर करना। एंड गाइस देन आप जब वार्म अप कर लोगे तो आपका अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा एक एफिलिएट ऐड के लिए। तो पहले आपको एफिलिएट ऐड नहीं चलानी है, सिर्फ आपको वार्म अप करना है और उसमें कुछ पैसे लगाने हैं। एंड जब आपका अकाउंट वार्म अप हो जाए कुछ पर्टिकुलर टाइम या अमाउंट के बाद, वो मैं बताऊंगा उस वाले वीडियो में, देन आप गाइस उस पर ऐड चलाओगे तो इतनी जल्दी ब्लॉक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंट है मैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ उस पर, 1 लाख 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा, और काफ़ी ऐड चला चुका हूँ, इसलिए अब उस पर इतनी आसानी से कोई भी ऐड ब्लॉक नहीं होती और अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होता। तो गाइस अगर आपने वार्म अप अच्छे से किया है तो ये प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएगी। तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं अभी से वार्म अप कर लेना, नहीं आता करना डोंट वरी, नीचे कमेंट करना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस द सेकंड मिस्टेक इज बैड लैंडिंग पेज। यस गाइस अब आप लोग क्या करते हो, लैंडिंग पेज तो बनाना आपको जैसे आ गया, कहीं से सीख लिया, बट आप किसी भी वेबसाइट पे जाके लैंडिंग पेज बना देते हो और हर वेबसाइट सपोर्ट नहीं करता है गूगल एड्स। कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिनको मैं यूज़ करता हूँ और जो कि इंस्टाग्राम में सपोर्ट हो जाती है बट गूगल एड्स में नहीं करता है। बट जो अब रिसेंटली मैंने देखा है, जो बीबली मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली फ्री लैंडिंग पेज, वो अब गूगल एड में सपोर्ट होने लगा है कई बार, और कई बार वो भी डिसअप्रूव हो जाता है। तो गाइस जितनी भी पेड एडवर्टाइजमेंट वाले मैं यूज़ करता हूँ वो पेड एड्स वाले होते हैं, जिसमें हम लोग पे करते हैं कुछ लैंडिंग पेज में भी, तब जाके वो हम लैंडिंग पेज बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट रिस्पॉन्स पे, क्लिक फनल पे, तो गाइस उनके जो लैंडिंग पेज है वो काफ़ी आसानी से अप्रूव हो जाते हैं कंपेयर टू जो फ्री वाले लैंडिंग पेज है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ख्याल में रखनी है। लैंडिंग पेज में आपको कुछ चीज़ें डालनी होगी, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी और कॉपीराइट वगैरह, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्लेमर वगैरह ये सब आपको लिखना पड़ेगा अपने लैंडिंग पेज में, तब जाके आपका जो लैंडिंग पेज है वो जल्दी से अप्रूव होगा। एंड साथ में कोई भी टाइटल आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे फेक लगे और कोई ऐसा लगे कि आप कुछ सेल करने आए हो। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका लैंडिंग पेज अप्रूव होगा अच्छे से। तो लैंडिंग पेज किसी का कॉपी नहीं करना है आपको सबसे पहले तो, और अपना यूनिक बनाना है, और साथ में ऐसा कुछ करना है उसमें कि वो यूनिक लगे, और उसमें सारी जो चीज़ें हैं मेन होनी चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने बताया कॉपीराइट होना चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब जाके आपका जो लैंडिंग पेज है वो डिसअप्रूव नहीं होगा। तो ये मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं। कैसे बनाते हैं लैंडिंग पेज, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री वाली लैंडिंग पेज की, और अगर आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैं अपनी एड्स बनाता हूँ, कैसे मैं रन करता हूँ, कैसे मैं सेल जनरेट करता हूँ, तो आप मेरी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए नंबर व्हाट्सएप करके या फिर मुझे डीएम करके। सो गाइस ये 2 मिस्टेक थी, एंड नाउ हम लोग थर्ड मिस्टेक के बारे में बात करेंगे।
थर्ड मिस्टेक इज कॉपी पेस्ट एड्स। अब आप लोग क्या करते हो, जैसे कि मैंने कोई स्पाई मेथड बताया, आप लोग गूगल पे गए, जैसे कि आपको एड रन करनी है एक्सी प्योर के ऊपर, तो आपने एक्सी प्योर सर्च किया, एंड ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, और आपने देखा कि कुछ एड्स ऑलरेडी चल रही हैं एक्सी प्योर के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये ऐड चल रही है, ये कोई ऐड नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इस पे ऐड नहीं चल रही कोई, लेकिन चलिए और कोई प्रोडक्ट सर्च करके देखते हैं जिस पे ऐड चल रही हो अभी। तो अभी इस टाइम जैसे कि हम इंडिया में अगर सर्च करें, बिकॉज अभी इसमें मैंने VPN यूज़ नहीं किया, अगर आप VPN यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से आपको, मतलब कहाँ की ऐड देख रहे हो आप। तो अभी इंडिया की ऐड आ रही है सारी, तो जैसे कि न्यूमरोलॉजी का देखते हैं, शायद कुछ ऐड चल रही हो। ओके, इसकी भी अभी कोई ऐड नहीं चली, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐड है, आप लोग क्या करोगे, इसी को डिट्टो कॉपी करके एक अपनी ऐड बना लोगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज उनकी जो ऐड है काफ़ी समय से अप्रूव्ड है और काफ़ी पहले की ऐड है। अगर आप उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है अब तक उस पर निगेटिव रिव्यूज आ गए होंगे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं IP एड्रेस के द्वारा जो कि उसको करप्ट कर चुकी होंगी, या नाउ अगर आप उस पर ऐड चलाओगे तो मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड होने में। तो गाइस, डिट्टो कॉपी पेस्ट करना बंद कर देना है आपको। कॉपी पेस्ट अगर करोगे, ऐड अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस मैक्सिमम है। अगर आप अपना कुछ यूनिक डालोगे, यूनिक मतलब टाइटल होगा, हेडलाइन होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, तो गाइज मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो ऐड अकाउंट है ब्लॉक नहीं होगा। एंड मैं यही करता हूं, मैं जितनी भी ऐड स्पाई करता हूं, मैं उनको डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं, मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता हूं अपने हिसाब से। हाँ, मैं तरीका देख लेता हूं किस हिसाब से एड्स चला रहे हैं लोग, एंड उसके तरीके के हिसाब से ही मैं काम करता हूं, और वही चीज़ मैं लैंडिंग पेज में भी अप्लाई करता हूं। तो लैंडिंग पेज एंड ऐड जो दोनों आप चला रहे हो, दोनों आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऐड आपको सिखाई और आपने जाके सीधे कॉपी मार दी, ऐसा नहीं करना है। ना तो आपकी सेल आएगी, मैक्सिमम चांसेस हैं सेल नहीं आएगी, बिकॉज कंपटीशन आप बढ़ा रहे हो उस पर। एंड सेकंड इज कि वो अप्रूव नहीं होगा, अगर हो गया जैसे तैसे तो आगे जाके डिसअप्रूव हो जाएगा और ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो भाई ये भी एक मेन मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं, और इसको ना करना ही आपकी समझदारी है, ताकि ऐड अकाउंट आपका ब्लॉक ना हो। एंड नाउ गाइस, चौथी चीज़ पे हम लोग आ गए हैं। 3 मिस्टेक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सेम IP एड्रेस है, और अगर आपका सेम डिवाइस है जिस पे आपने पहला अकाउंट बनाया है, सेम पेमेंट मेथड है जो कि ब्लॉक हो चुका है ऑलरेडी, और फिर से आपने एक अकाउंट बनाया, उसमें आपने सेम वही सब कुछ डाल दिया, तो गाइस मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे ऐड अकाउंट ब्लॉक होने के। और काफ़ी लोग यही करते हैं, वो क्या है, नया ऐड अकाउंट तो बना लेंगे, बट सेम अपना जो है IP एड्रेस होगा, मतलब उसी डिवाइस से बनाएंगे जिससे पहले बनाया था, या उसी वाईफाई से, उसी इंटरनेट से, एंड देन लास्ट में जाके वो पेमेंट मेथड भी वही डाल देंगे जो उन्होंने लास्ट बार डाला था। इससे भी क्या होगा, जैसे आप पेमेंट ऐड करोगे तब जाके वो डिटेक्ट कर लेगा और आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एक्टिविटीज़। तो गाइस, ये भी एक मेन कारण है आपका अकाउंट क्यों ब्लॉक हो रहा है। एंड नाउ अब हम लोग 5वें और आखिरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वैसे ये आखिरी नहीं है, काफ़ी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इनके कारण आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, बट ये मेन रीजंस हैं जो कि मुझे पता है, और यही मैं मैक्सिमम रीजंस देखता हूँ लोगों के अंदर। बट उस रीज़न को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐड अकाउंट ब्लॉक होना इट्स नॉट न्यू। जितने भी एफिलिएट मार्केटर हैं, इंक्लूडिंग मी, सबके ऐड अकाउंट ब्लॉक होते हैं। मेरा फेसबुक का काफ़ी ज़्यादा ऐड अकाउंट ब्लॉक होता है। मैं अभी भी फेसबुक ऐड क्या पता रन करूँ, 1-2 दिन सेल आए एंड देन ऐड अकाउंट ब्लॉक, ऐसा होता है। और मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में गूगल एड्स से भी मेन सेल निकालते हैं, उनके गूगल एड्स अकाउंट भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होते हैं। बेसिकली सबके साथ ये होता है, तो आप न्यू नहीं हो। आपको बैकअप में बस नए अकाउंट्स रखने हैं। मतलब जैसे कि आपने एक गूगल ऐड अकाउंट ऐड चलाने के लिए किया, तो उससे पहले आपके 6 अकाउंट और होने चाहिए, एंड सब में वार्म अप होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और वार्म अप करने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं लाऊंगा, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो, एंड नीचे आप कमेंट करना, मैं ज़रूर इस पर वीडियो लाऊंगा, ताकि जो आपके ऐड अकाउंट है वो पहले से प्रिपेयर रहें। अगर बाई चांस आपका सेल आ रहा है और आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो आप तुरंत ही उन अकाउंट्स को यूज़ करके दोबारा सेल कर पाओगे। तो गाइस, अगर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, बिकॉज आप बैकअप लेके चल रहे हो और आपके पास ऑलरेडी वार्म अप वाले अकाउंट्स हैं। एंड नाउ हम लोग 5th मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे मेन मिस्टेक है, वो है पॉलिसी वायलेशन। अब बेसिकली ये होता क्या है, यही आपके मैसेज आएगा जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होगा किसी भी रीजन के कारण, लिख के यही आएगा। बिकॉज जो पॉलिसीज होती है उन्हीं में ये पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आपको पहली बात तो कोई ऐसी ऐड नहीं चलानी है जिसमें सीधा सीधा बता रहे हैं कि मैं बेच रहा हूँ कुछ, या फिर कोई फेक प्रॉमिस कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल फैट लॉस की एड्स, जिनमें मैक्सिमम लोगों के ऐड अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, बिकॉज वो फैट लॉस और वेट लॉस की एड्स चला रहे हैं। और इस तरीके की अगर एड्स आप समझदारी से नहीं चलाओगे तो ऐड अकाउंट बहुत जल्दी ब्लॉक होगा। तो इस तरीके की ऐड नहीं चलानी है। लैंडिंग पेज में भी आपको नहीं लिखना है वेट लॉस और फैट लॉस और इतना केजी घटा लिया, ऐसी इमेजेस नहीं डालनी है बिफोर एंड आफ्टर की लैंडिंग पेजेस में, ताकि ये ना लगे कि ये आपका फैट लॉस का प्रोडक्ट है। और आपका जो URL है उसमें भी ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जिससे लगे ये फैट लॉस प्रोडक्ट है। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पॉलिसी में लिखी हैं। गूगल एड्स पॉलिसी आप सर्च करोगे गूगल पे तो आ जाएंगी, उनको सबको आपको पढ़ के फिर अगर आप एक ऐड बनाओगे। मैं मानता हूँ काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं,
तो तभी ये रीज़न है कि आपके ऐड अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, बिकॉज आपको पढ़ के वो चीज़ें माननी भी है। अगर नहीं मानोगे तो आपके साथ यही होगा। मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, सारी पॉलिसी मैं पढ़ के रखता हूँ जितनी भी हो सके, जितनी मुझे इंपॉर्टेंट है, एंड देन गाइस मैं ऐड जब मैं बनाता हूँ उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली। एंड अगर फिर भी हो जाएगा तो फिर पता नहीं, फिर हम देखेंगे, कुछ और देखेंगे। बट अभी तो मैं बैकअप लेके भी चल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों से सुन रहा हूँ मैं ऐड अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, एंड होपफुली मेरा ना हो, अभी तक नहीं हुआ है। एंड और वार्म अप करके चल रहा हूँ सारे अकाउंट्स में अपने। एंड नाउ ये वाले जो अकाउंट है मेनली, जिसमें 1,73,000 मैंने खर्च किया है, इस वाले अकाउंट में मैं एड्स रन करता हूँ अपनी क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केट। और अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो इसको कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो फॉर एग्जांपल ये एक अकाउंट है मेरे एक फ्रेंड का जिसका ऑलरेडी डीएक्टिवेट सस्पेंडेड हो चुका है। तो इसके लिए कॉन्टैक्ट अस पे हमें क्लिक करना होगा एंड हमें अपनी डिटेल्स डालनी होगी एंड वेयर इज़ माई अकाउंट। एंड आपको क्या है, एक अपील डालनी होगी, सबमिट एंड अपील, इस पर आपको क्लिक करना होगा। एंड अपील डालने में आपको बताना होगा क्या रीजंस हैं, आप मतलब कोई मिस्टेक हुई है क्या वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो इसमें आपको सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा। एंड इसके बाद अपना गूगल एंड अकाउंट का आईडी वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट डालनी पड़ेगी एग्जांपल की, जिस पे आपने मतलब जो भी आपने लैंडिंग पेज यूज़ किया वो। एंड सैम्पल कीवर्ड वन ऑफ योर कैंपेन, अपने जो कैंपेन में से एक किसी कीवर्ड को भी डालना पड़ेगा जो आपने कैंपेन में यूज़ किया। एंड देन वहाँ के बाद आप अपना जो बिलिंग का जितना भी है सिटी वगैरह ये सब डालना है आपको, एंड अपना स्टेटस। तो बेसिकली पूरा का पूरा एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड इसको फॉर्म फिल करने के बाद जब आप कैप्चा करके सबमिट करोगे, देन गाइस 2 या 3 दिन में ये आपको रिप्लाई करेंगे। एंड मैक्सिमम बार जब आप पहली बार ऐसा करोगे तो ये आपका रीएक्टिवेट कर देंगे एंड आपका फिर से एक्टिव हो जाएगा अकाउंट। बट अगर आप कई बार ऐसा कर चुके हो तो ये चांस धीमे धीमे कम होता जाता है। तो ऐसे आपको दोबारा से अपना रीएक्टिवेट, या जैसे हम कहते हैं डीएक्टिवेट होने के बाद रीएक्टिवेट, मतलब दोबारा से एक्टिवेट करना होगा। एंड इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएं एक बार, अगर आपका हो चुका है और अगर बचाना चाहते हो अपने अकाउंट को तो हर अकाउंट में इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएं, ताकि अगर कुछ भी चांसेस हो तो आपका फिर से एक्टिवेट हो सके आपका ऐड अकाउंट। तो अगर आपको भी सीखना है कि कैसे मैं ऐड रन करता हूँ वगैरह वगैरह, तो आप मेरी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे सपोर्ट भी मिलेगा आपको। सो गाइस अभी ऑफर चल रहा है, बिकॉज 15 अगस्त के बाद 20 अगस्त तक मैं ये ऑफर लाया हूँ एक, मेनली उनके लिए जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं एफनी मास्टर ट्रेनिंग। तो अगर आप व्हाट्सएप करोगे या डीएम करोगे तो वो स्पेशल ऑफर आपको पता चल जाएगा। एंड होपफुली ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हर हफ्ते हम लोग कोशिश करेंगे एक फ्री मेथड के ऊपर वीडियो लाया जाए, एक पेड मेथड के ऊपर, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मतलब गाइस कुछ ऐसा जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो ऐसे कमेंट करना ताकि उनसे मुझे आइडिया मिल सके फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।